ही 6 प्रश्नों से पूरी भागवत आप श्रवणपान करेंगे। अब सुखदेव जी का पावन चरित्र बताते हुए सूत जी कह रहे हैं कि सुखदेव जी ये गोलोक में राधा रानी की गोद में खेला करते थे। प्रभु की लीला में सहयोग करने के लिए सुखदेव जी को कहा गया कि आप पावन पृथ्वी पर जाएं और हमारी लीला को करने में आप सहयोग करें हमारा। सुखदेव जी ने कहा कि वहां पर प्रभु आपकी माया हमको बहुत परेशान करेगी, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता हूं, मैं यहीं प्रसन्न हूं। आज प्रभु ने आश्वासन दिया और सुखदेव जी एक अंडे के रूप में आकर पर्वत कैलाश पर्वत के पास में विद्यमान हो गए और इधर लीला में सहयोग करने के लिए आज नारद बाबा का शुभ आगमन कैलाश पर हो रहा है। और आगमन कब हो रहा है? जब भोले बाबा कैलाश पर नहीं है। मैया को नारद जी ने अकेले देखा और पहुंचे हैं। मैया ने प्रणाम किया, आइए आइए गुरुदेव भगवान, कुशल क्षेम हुआ। नारद जी ने बड़े ही हंसकर कहा कि मैया ठीक है, सम्मान हुआ, प्रणाम हुआ, अच्छी बात है, लेकिन अब कहीं पर आदर सम्मान प्रेम व्यवहार रहा नहीं, इसलिए मैंने तो आना जाना छोड़ दिया है। अरे बाबा, आप ऐसी क्या बात कर रहे हैं? हमारे यहां तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बोले कि हमारे बाबा तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा, तो बाबा आपसे प्रेम करते होंगे तो बाबा तो आपको सारी बातें भी बताते होंगे। हाँ नारद जी, मेरे भोले बाबा तो बहुत ही भोले हैं, सब कुछ बता देते हैं। अच्छा, तो ये भी बताया होगा कि जो श्रृंगार करते हैं, राख लगाते हैं, ये किसकी है? हाँ बिल्कुल बताया है। जो गले में मुंडों की माला है, ये भी बताया होगा। तब मैया चुप हो गई, बोली कि बाबा ये बात तो कभी बताया ही नहीं ना, हमने पूछा कभी। इतना कहकर जो है आज नारद जी वहां से चले गए, अंतर ध्यान हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आज बाबा कैलाश पर्वत पर वापस आए और मैया को रूठी हुई देखकर बोले, नारद जी का आगमन हुआ था क्या? बोले हाँ, आए तो थे। बोले तब मैं समझ गया सारी बात को। बोले मैं समझ गया, जब नारद जी आ गए तो सही से कुछ चल नहीं सकता है। लेकिन भैया कुछ लोग नारद जी का गलत अर्थ लगाते हैं। ये तो प्रभु की लीला है जिसमें नारद जी का सहयोग है पावन। जो ज्ञान का खंडन ना होने दे उनका नाम नारद है, जिसकी बात रद्द ना हो वो नारद है। आज मैया ने प्रश्न किया कि बाबा ये बताओ कि गले में मुंडों की माला किसकी है? बोले कि ये माला तो आपकी है, मुंड तो आपकी ही है। अच्छा ऐसा क्या? यानी कि इतनी बार जो है मेरा मरण हुआ है, मेरे शरीर की गति को प्राप्ति हुई है? बोले हाँ देवी, ऐसा ही है। जब आपकी मृत्यु हो जाती है, शरीर छूट जाता है, तो मुझे आपके शरीर से मोह हो जाता है। मैं शरीर को लेकर इधर उधर टहलता हूं और विष्णु जी ये देखकर जो है आपके शरीर का खंडन कर देते हैं। जो अलग अलग जगह पर गिरती है, शक्ति पीठ पावन हो जाती है, और जो मुंड होता है वो मैं धारण कर लेता हूं। अच्छा बाबा, तो और आप? बोले देवी मैं तो वर्षों से ऐसे ही हूं। बोले आपकी शरीर की गति नहीं होती? बोले नहीं देवी, मैंने तो अमर कथा का पान किया है, इसलिए मेरे शरीर की गति नहीं होती।
आज मैया ने जिद किया है कि बाबा वो अमर कथा का पान हमको भी करवाइए। बाबा ने कहा कि एक बार मैं आपको कथा श्रवण पान करवाने के लिए ही ले गया था दंडक वन में पावन, और आपने गलती की, प्रभु की परीक्षा ली और आपको सती का शरीर जो है त्यागना पड़ा था। इसलिए मैं दोबारा नहीं चाहता कि फिर आपका त्याग करूं। बोली नहीं नहीं बाबा, गलती हो गई थी। पावन पर्वत पर गए हैं जहां पर वो सुख पक्षी अंडे के रूप में विद्यमान था। बाबा बोले कि देवी कथा तो श्रवण करना, लेकिन एक काम करना, ओम ओम की हुकारी जरूर भरना। बचपन में हम लोग जब मैया कहानी सुनाती थी तो हम लोग करके हुकारी भरते थे ना, और वही हुकारी भरते भरते हमको नींद आ जाती थी। आज ठीक उसी तरह जो है मैया ओम ओम का उच्चारण कर रही हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे ऐसे करके जब कथा बीती, अंतिम में मैया को नींद आ गई और उसी समय जोर जोर ठंडी जो है पर्वत पे हवाएं चलने लगी, जिससे वो पक्षी का अंडा जो था वो गिरकर फूट गया। और सुख पक्षी के माता पिता जो थे वो छोड़कर चले गए। उन्होंने सोचा कि इस अंडे के प्राण आ गए। तोता बहुत जल्दी बोलता है बंधुओं, और जब मैया को देखा कि मैया जी सो गई कथा सुनते सुनते, तब वो सुख पक्षी जो है ओम ओम का उच्चारण करने लगा। और जैसे ही कथा विश्राम हुई, बाबा ने जोर का जयकारा लगाया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब तक मैया की नींद खुली और बोली कि हाँ हाँ बाबा, आप बता रहे थे 9 योगेश्वरों का संवाद, उसके बाद क्या हुआ? बोली देवी कथा तो हमने पूर्ण कर दिया और आप अभी 9 योगेश्वरों के संवाद पर ही हैं। तो आप यदि सो गई तो ये कथा श्रवण कौन कर रहा था? तब उस सुख पक्षी पर नजर पड़ी और बाबा ने जो है त्रिशूल लेकर सुख पक्षी को दौड़ाया है। अच्छा, क्या कथा का श्रवण पान करना गलत है क्या? बोले नहीं नहीं, गलत नहीं है, लेकिन उसने कथा का श्रवण पान चोरी से किया था। कथा के सन्मुख बैठकर नहीं किया था, कथा के पीछे बैठकर श्रवण पान किया था। कथा पंडाल व्यास गद्दी के पीछे बैठकर श्रवण पान करना यह भी अपराध है। व्यास पीठ के सामने पैर सामने को करके बैठना यह भी अपराध है बंधुओं। इस वजह से जो है वो सुपक्षी अपराधी बना और भागते भागते आज सुपक्षी जो है बेतब व्यास की कुटिया के पास में पहुंचा, जहां पर व्यास जी की पत्नी विटिका बाहर खड़ी थी और उवासी ले रही थी। उसी समय सुपक्षी जो है माता के गर्भ में प्रवेश कर गया। बाबा पीछे पीछे वहां पर पहुंचे और बोले हमारा शत्रु आया है यहाँ क्या? व्यास जी ने कहा आपका शत्रु? बोले हाँ, उसने अमर पान किया है, कथा का श्रवण पान किया है। बोले वाह भोले बाबा, आप इतने भोले भाले हैं। अरे जब उसने कथा का श्रवण पान कर लिया, वो भी अमर कथा का, तो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? आपने ये कैसे सोच लिया? उसके बाद भोले बाबा वापस आए हैं। आज सुखदेव भगवान माता के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे। माता को बड़ी पीड़ा होने लगी। व्यास जी बार बार निवेदन करने लगे, गर्भ से मंत्रों की ध्वनि उच्चारित होती। व्यास जी को मालूम हो गया कि यह कोई तेजस्वी बालक है। निवेदन करने लगे कि आप बाहर आइए। आज सुखदेव जी का पावन जन्म हुआ और जन्म लेते ही वन की तरफ प्रस्थान कर दिए। और व्यास जी पुत्र मोह में पुत्र पुत्र करके उनके पीछे जाने लगे। और वहां जब रास्ते में पहुंचे तो वृक्षावलियों से ध्वनि सुनाई देती कि हे व्यास जी, आप पुत्र के पीछे मत परेशान हुए, वो एक दिव्य पुरुष है, आप घर को लौट जाइए।
ऐसे हैं पावन सुखदेव महाराज। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। अब उन 6 प्रश्नों में प्रथम प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ किया सूत जी ने।